तो आइए अब हम देखते हैं कि कोलीनियर सुपरपोजिशन दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैसे होता है। मान लीजिए x डायरेक्शन में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, जहाँ आप जानते हैं कि a1 फर्स्ट ऑसिलेशन का आयाम है और ये किसी समय t क्षण पर इसका विस्थापन है, ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति है। दूसरी ऑसिलेशन भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हमने उसको भी x2 डायरेक्शन लिया, x2 से रिप्रेजेंट किया, और x2 इक्वल टू हमने लिया a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, a2 साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब मान लीजिए जैसे ये तरंग है, ये एक तरंग है इस तरह की, या एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसको हमने दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी बिंदु पर एक साथ होगा, तब परिणामी विस्थापन उस बिंदु का क्या होगा। यदि हम ये देखना चाहें तो हमें अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार मालूम है कि किसी बिंदु का परिणामी विस्थापन दोनों ऑसिलेशंस के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब ये जो दो इक्वेशन हमें मिले हैं, इनकी सहायता से परिणामी विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। a1 प्लस a2 कॉस फाई, इन दोनों में से हमने देखा कि यदि हमने साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला तो हमें ये प्राप्त होगा, और दूसरा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इनमें से यदि हम a1 प्लस a2 कॉस फाई को यदि हम मान लेते हैं a कॉस थीटा, तो समीकरण का ये रूप हो जाएगा, और a2 साइन फाई को हम मान लेते हैं a साइन थीटा। अब देखिए कि इस समीकरण का रूप हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जो कि हम सूत्र से जानते हैं। अब इस समीकरण को हम ध्यान से देखते हैं तो ये भी एक तरंग का समीकरण है, अर्थात पहली सरल आवर्त गति दूसरी सरल आवर्त गति के संयोग से जो हमें मिल रहा है वो भी एक सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ये a उस सरल आवर्त गति का आयाम है जो कि दोनों सरल आवर्त गतियों के संयोग से बन रही है, उत्पन्न हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि ये आयाम कितना होता है। अब इस आयाम को ज्ञात करने के लिए हम ए जो हमने निकाला है परिणामी आयाम, उसको ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हमने माना था a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू a कॉस थीटा, और a2 साइन फाई को हमने माना था a साइन थीटा। इन दोनों की हेल्प से यदि हम a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करें तो हम निकाल सकते हैं a इक्वल टू, ये आपको मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु का परिणामी विस्थापन है
वो डिपेंड कर रहा है दोनों सरल आवर्त गतियों के फेज़ डिफरेंस पर, जहाँ पर फाई जो है दोनों के बीच का कलांतर या फेज़ डिफरेंस है। यदि कलांतर अधिकतम होगा तब इस आयाम का मान अधिकतम होगा, जब कलांतर कॉस फाई का मान मिनिमम होगा तब ए का मान भी मिनिमम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि ए अधिकतम कब होगा, जब कॉस फाई की वैल्यू, इसमें आप फाई की वैल्यू आप रखें, कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम वैल्यू होती है 1, कब होती है, जब फाई इक्वल टू 0, ट्वाइस पाई, 4 पाई, या हम कह सकते हैं पाई का समगुणक होती है तब। और यदि हम कॉस फाई की वैल्यू 1 रख करके इसे सॉल्व करें तो ये आएगा a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 का रूट, और इसे हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2। इसी प्रकार से परिणामी आयाम मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होगी अर्थात -1 होगी। और -1 कब होगी, जब फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, या हम कह सकते हैं ट्वाइस n प्लस 1 पाई, अर्थात पाई का जब विषम गुणक होगा दोनों सरल आवर्त गतियों के बीच का कलांतर, तब हमें परिणामी आयाम जो है वो मिनिमम प्राप्त होगा, अर्थात a1 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2, या हम कह सकते हैं a1 माइनस a2। तो इस तरह से हमने देखा कि जब दो सरल आवर्त गतियाँ एक सरल रेखा में चल कर के किसी बिंदु के ऊपर में अध्यारोपित होती हैं, तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से उस परिणामी बिंदु का विस्थापन अधिकतम कब होता है, जब फाई की वैल्यू पाई का समगुणक होती है, और जब फाई की वैल्यू पाई का विषम गुणक होती है तब बिंदु का परिणामी आयाम जो है वो न्यूनतम होता है। तो इस तरह से ये हमने कोलिनियर सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या टू सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा यदि दो सरल आवर्त गतियाँ अभिलंबवत किसी बिंदु पर आपतित हों, तब उसका परिणामी विस्थापन क्या होगा।